बहुत से लोगों को लगता है कि महाभारत युद्ध के बाद महाभारत की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असली युद्ध तो युद्ध खत्म होने के बाद शुरू होती है। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत का युद्ध कभी पूरा ही नहीं हुआ था। यह युद्ध कलयुग में काली युद्ध अर्थात तृतीय विश्व युद्ध के रूप में पूरा होगा। महाभारत ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है। दुनिया को राह दिखाने वाला ग्रंथ भगवत गीता भी महाभारत का हिस्सा है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कृष्ण हो या धृष्ट, द्युम्न, शैल्य, शिखंडी या कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। कई रहस्यमय योद्धा भी महाभारत में मौजूद थे, लेकिन जिनकी चर्चा बहुत ही कम की जाती है। महाभारत का युद्ध 18 दिन ही क्यों चला? क्यों महाभारत में 18 पर्व हैं? क्यों युद्ध के बाद 18 योद्धा शेष बचते हैं? क्यों कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? कौन था पूरे महाभारत का मास्टर माइंड जिसने बिना कुछ किए सबको ठिकाने लगा दिया? हम आपको महाभारत से जुड़े ऐसे ही 24 रहस्यों को बताने वाले हैं जो टीवी पर तो कभी दिखाए ही नहीं गए। इस वीडियो से आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और साथ ही प्राचीन भारत के इतिहास और तकनीक के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम कुरुवंश का पूरा परिचय को जानेंगे ताकि वीडियो को समझने में आसानी हो। इसके बाद हम जानेंगे महाभारत के चौंकाने वाले रहस्यों को। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन और इलानंदन से पूर्वा का जन्म हुआ। पूर्वा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति से पुरु का जन्म हुआ। पुरु वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु और यहीं से कुरु वंश की शुरुआत हुई। राजा कुरु के कुल में राजा शांतनु का जन्म हुआ। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। राजा शांतनु को गंगा बहुत पसंद आती है, इसलिए वे गंगा से विवाह करने के लिए बोलते हैं। गंगा ने शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन शांतनु को यह वचन देना पड़ा कि गंगा से कभी भी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। गंगा ने उनसे कहा कि चाहे मैं कुछ भी करूं, आप मुझे नहीं रोकेंगे। आपने मुझसे कभी भी कोई सवाल किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा को वचन दे दिया और गंगा से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद गंगा ने अपने गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा तट पर चली गई। गंगा को अपने पुत्र के साथ तट पर जाते देख शांतनु भी उनके पीछे चले जाते हैं, जहां गंगा स्वयं अपने पुत्र को अपने जल में डुबा देती है। शांतनु यह देख रहे थे, लेकिन शांतनु वचनबद्ध होने के कारण कुछ भी नहीं कर सके। ऐसे ही एक एक करके गंगा अपने गर्भ से जन्मे 7 पुत्रों को अपने जल में डुबा देती है। शांतनु तट पर खड़े अपने देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। वह एक असहाय मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि गंगा के वचन का कांटा उनकी गर्दन में फंसा हुआ था। वे गंगा से कुछ नहीं पूछ सके। समय आने पर गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर अपने जल में बहाने चली जाती है। फिर शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे चल देते हैं। इस बार यह करते शांतनु सहन नहीं कर पाते और गंगा को ऐसा करने से रोकते हैं। गंगा बोलती हैं, आप वचनबद्ध हैं महाराज। जवाब में शांतनु कहते हैं कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वो तो चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुमने एक एक करके मेरे पुत्रों को मार डाला है, लेकिन अब मैं यह 8वें पुत्र को मरने नहीं दूंगा। तुम्हें बताना होगा कि मेरे पुत्रों को जल में क्यों बहा देती हो। तब गंगा कहती है कि यह 8 पुत्र 8 वसु थे, जिन्हें पिछले जन्म में ऋषि वशिष्ठ ने मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था, लेकिन मैंने इन्हें जल में बहाकर इन्हें श्राप से मुक्ति दिला दी है। लेकिन मैं इस 8वीं पुत्र को जल में नहीं बहा रही, क्योंकि आपने वचन तोड़ दिया है और बालक अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। समय आने पर इस बालक को आप ले जा सकते हैं। इस प्रकार गंगा अपने पुत्र के साथ अदृश्य हो जाती है। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु का जीवन निरर्थक हो गया था। वे अपनी दिशा खो बैठे थे। राजपाट में भी उनका मन नहीं लगता था।
उनके जीवन में उनके पुत्र देवव्रत को देखने की सिर्फ आशा बची थी। फिर कुछ दिन बाद शांतनु गंगा के पास जाते हैं और गंगा को महल में वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन गंगा ऐसा नहीं कर पाती। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप देती है और शांतनु के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। समय के साथ देवव्रत की वीरता और साहस को देखकर शांतनु उन्हें हस्तिनापुर का युवराज नियुक्त कर देते हैं। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर शिकार खेल रहे थे। उस समय उन्होंने सत्यवती को देखा और रथ से उतरकर सत्यवती के पास गए और उनसे उनका परिचय पूछते हैं। सत्यवती अपना परिचय देती हैं। शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए। वह प्रतिदिन यमुना के तट पर जाते थे और सत्यवती के साथ यमुना पार करते थे। एक बार शांतनु ने सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर सत्यवती कहती हैं कि मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता करेंगे। फिर शांतनु कहते हैं कि मैं आपके विचार को जाने बिना आपके पिता के पास नहीं जा सकता। सत्यवती अपने मन की बात कहती है कि जो मेरे पिता कहेंगे वही मुझे मंजूर होगा। तब शांतनु सत्यवती के पिता दासराज के समक्ष जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तब दासराज कहते हैं कि यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन विवाह करने के लिए मेरी एक शर्त है कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनना चाहिए, तभी मैं यह विवाह कर सकता हूँ, अन्यथा किसी शर्त पर यह विवाह नहीं हो सकता। तब शांतनु कहते हैं कि परंतु मैंने तो गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया है। जरा सोचो कि तुम क्या कह रहे हो दासराज। मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। मैं देवव्रत के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन सत्यवती के पिता दासराज ने उनकी कोई बात नहीं मानी, इसलिए शांतनु दुखी होकर वहां से चल दिए। इसके बाद वे आकर बहुत चिंतित रहने लगे। यह देखकर एक दिन देवव्रत ने उनसे पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं, लेकिन शांतनु ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने शांतनु के सारथी से सारी बातें पूछी और सब कुछ जानने के बाद देवव्रत अपने पिता की प्रसन्नता के लिए दासराज के पास जा पहुंचे। दासराज ने उन्हें सारी बातें बताई और देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी जो उन्होंने उनके पिता शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत कहते हैं कि पिता इस मामले को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको वचन देता हूँ कि महाराज के बाद पिता शांतनु और माँ सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी संभालेगा। इतना कहकर देवव्रत जीवन भर ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा ले लेते हैं। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। इसके बाद शांतनु ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक वह मृत्यु लोक को नहीं छोड़ेंगे। जब तक चाहे तब तक जीवित रहेंगे। उनकी इच्छा के बिना मृत्यु उनके पास नहीं आएगी। और इस प्रकार शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युवा अवस्था में ही एक युद्ध में मारे जाते हैं, इसलिए शांतनु के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है। विचित्रवीर्य का विवाह करने के लिए भीष्म स्वयंवर के समय काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके उनको उठा लाते हैं। लेकिन इनमें जो अंबा नाम की पुत्री थी वह शाल्वराज से प्रेम करती थी और अंबा का विवाह शाल्वराज से होने वाला था। लेकिन यह बात भीष्म को पता नहीं थी। जब भीष्म को यह बात पता चलती है तो वे अंबा से माफ़ी मांगते हैं और पूरे सम्मान के साथ उसे छोड़कर आते हैं। लेकिन अंबा जब शाल्वराज के पास जाती हैं और उनसे विवाह करने को बोलती हैं तो शाल्वराज विवाह करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम किसी और के द्वारा जीती गई हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद वह भीष्म के पास आती है और उनसे विवाह करने को बोलती है, लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी, इसलिए वह भी उनसे विवाह करने को मना कर देते हैं। इसलिए अंबा उनको श्राप देती है कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। भीष्म को श्राप देने के बाद अंबा ने शिव की तपस्या की, जिन्होंने उन्हें अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान दिया। यह वरदान मिलने के बाद अंबा ने अपना देह त्याग दिया और द्रुपद राज्य में शिखंडी के रूप में जन्म लिया।
वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। बाकी अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया गया, लेकिन संतान का जन्म होने से पूर्व ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब जाता है। तब सत्यवती भीष्म से नियोग परंपरा से विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका तथा अंबालिका के माध्यम से संतान उत्पन्न करने के लिए अनुरोध करती हैं। नियोग एक प्राचीन परंपरा थी जिसमें स्त्री संतान को जन्म देने के लिए अनुरोध और नियोग करती है। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, इसलिए उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया। सत्यवती को राजा शांतनु से मिलने के पहले ऋषि पराशर के माध्यम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम वेदव्यास था। इसके बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को अपने दोनों पुत्र वधू अंबिका अंबालिका को संस्कारित करने को कहा और वह मान गए। पहले बड़ी रानी अंबिका फिर छोटी रानी अंबालिका का नियोग विधि के लिए वेदव्यास के सामने गईं, लेकिन अंबिका ने उनकी तेज से डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर डर के मारे पीली पड़ गई। वेदव्यास ने लौटकर माता से कहा कि माता, अंबिका को अत्यंत तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन आंखें बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से रोग से पीड़ित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को वेदव्यास के पास वापस जाने का आदेश दिया। इस बार अंबिका स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज देती है। दासी बिना हिचकिचाहट के वेदव्यास के सामने से गुजर गई। इस बार वेदव्यास माता सत्यवती के पास आए और बोले, माँ, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत गुणवान पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। यह तीनों वेदव्यास के संतान थे। नियम के अनुसार धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनना था, क्योंकि वह सब में बड़े थे, लेकिन अंधे होने की वजह से विदुर ने इन पर आपत्ति जताई और पांडु को राजा बनाया गया। कुछ समय के बाद धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति जन्म से अंधा है, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली। इस घटना को जानकर गांधार का नरेश और गांधारी के भाई शकुनी ने अपनी बहन और अपने राज्य का अपमान समझा और इसका प्रतिशोध लेने की कसम खाई और कुरु वंश को नष्ट करने की सौगंध खाई। उसने कौरव और पांडवों की दुश्मनी में आग जलाने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब गांधारी कुंवारी थी, तब भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया था और भगवान शंकर ने उन्हें 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था। पांडु का विवाह कुंती से हुआ। कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री, वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने कुंती को गोद लिया था। इस प्रकार कुंती हस्तिनापुर की रानी बन गई। कुंती जब कुंवारी थी, तब दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिससे किसी भी देवता का मन में आवाहन करने पर उसी देवता के गुणों के समान पुत्र को प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने जिज्ञासावश भगवान सूर्य का आवाहन किया, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया था, जिसका नाम कर्ण था। कुंती कुंवारी अवस्था में ही पुत्र को प्राप्त करके भयभीत हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस पुत्र को गंगा में बहा दिया। जब कर्ण गंगा में बहते हुए जा रहे थे, तब भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उन्हें देख लिया और कर्ण को उन्होंने गोद ले लिया और उनका लालन पालन किया। अपनी माता के नाम पर उन्हें राधे का नाम से भी जाना जाता है। कर्ण का विवाह वैशाली नामक कन्या से हुआ। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मद्र की रानी माद्री से विवाह की, ताकि वह मद्र की जहांगीर को सुरक्षित कर सके। एक बार शिकार करते समय राजा पांडु ने किंदम ऋषि और उनकी पत्नी पर सहवास करते समय बाण चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मरते समय उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि यदि वो भी कभी अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा पांडु बहुत दुखी हो गए, संतान प्राप्त करने के विषय में सोचने लगे। तब कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा के
वरदान के बारे में बताया, जिसका उपयोग करते हुए धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन का जन्म हुआ। संतान की प्राप्ति न होने के कारण दूसरी पत्नी माद्री बहुत दुखी हो गई। तब वह मंत्र कुंती ने माद्री को बताया, जिसका प्रयोग कर माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जो कि जुड़वा भाई थे, जिनके द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु ने श्राप को भूलकर माद्री से सहवास करने की कोशिश की, जिससे ऋषि के श्राप के चलते उनकी मृत्यु हो गई। इस शोक से पीड़ित होकर माद्री ने भी प्राण त्याग दिया। इधर गांधारी 2 वर्षों से गर्भवती थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। जब उनको पता चला कि कुंती के बड़े बेटे युधिष्ठिर का जन्म हुआ है, तो गांधारी बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने गर्भ पर प्रहार करती हैं, जिससे एक मांस का पिंड जन्म होता है। तब सत्यवती के पुत्र वेदव्यास इन्हें मिट्टी के घड़ों में रखकर 2 सालों के लिए अभिमंत्रित करके रख दिया जाता है। जब 2 वर्षों के बाद इस घड़े को खोला जाता है, तो सबसे पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म होता है। दुर्योधन का जन्म कुंती पुत्र युधिष्ठिर और भीम के बाद में होता है। दुर्योधन पैदा होते ही गधे जैसी आवाज निकालने लगता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तब वेदव्यास सत्यवती और भीष्म भविष्यवाणी से यह जान लेते हैं कि गांधारी की पहली संतान वंश के लिए हानिकारक है। इसलिए वे कहते हैं कि इसे गंगा नदी में छोड़ दिया जाए या इसे मार दिया जाए, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसके बाद दुशासन का जन्म होता है और इसी प्रकार 99 भाई और एक बहन दुशीला का जन्म होता है। दुशीला का विवाह राजा जयद्रथ से होता है। पांडवों में सबसे पहले भीम का विवाह हुआ। वन यात्रा के दौरान उनका विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से होता है, जिससे उन्हें एक पुत्र होता है, जिसका नाम घटोत्कच होता है। राक्षस कुल के होने के कारण हिडिंबा और घटोत्कच वन में ही रहते हैं। युद्ध के दौरान घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार पांडवों के अन्य पुत्रों का जन्म हुआ। कृपाचार्य पांडव और कौरवों के कुल गुरु थे। कुल का अर्थ होता है खानदान, जो राज दरबार में उपस्थित रहते थे और समय समय से राजा को राज्य के कार्यों में वे अपनी सलाह भी देते थे। धर्म कर्म के कार्यों के बारे में राजा को अवगत कराते थे। कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से सक्रिय थे। ये महाभारत में जीवित बचे 18 लोगों में से एक थे, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। इनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र और समस्त विषयों की शिक्षा देने वाले गुरु थे, जो अपने आश्रम में रहकर अपने शिष्यों को सभी विषयों में पारंगत करते थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश माना जाता है। आइए जानते हैं महाभारत में चौंकाने वाले रहस्यों को। पहला, महाभारत में भोजन बनाने का रहस्य। महाभारत युद्ध की शुरुआत में जितने लोगों के लिए खाना बनता था, उसके अगले दिन सैनिकों की मृत्यु होती थी। तो खाना बनाने वाले को कैसे पता चलता था कि आज कितने लोगों को खाना बनाना है? तथा इसके साथ रोचक तथ्य यह भी है कि सैनिकों के लिए बना हुआ खाना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता था और ना ही कभी कम पड़ता था। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या था। महाभारत युद्ध के दौरान लाखों लोगों के लिए युद्ध मैदान के पास बने एक शिविर में भोजन बनता था, लेकिन इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे, उतना खाना कम बनता था। युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए खाना बनाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उडुपी के राजा को मिली थी। वह हर शाम श्री कृष्ण को भोजन कराते थे। भोजन कराते वक्त उनको श्री कृष्ण से पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन श्री कृष्ण उबली हुई मूंगफली और चावल खाते थे। उसी के आधार पर उडुपी के राजा को यह मालूम हो जाता था कि कल कितने सैनिक मरेंगे और कितने बचेंगे तथा शाम को कितने लोगों के लिए खाना तैयार करना है। श्री कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे, उसके 1000 गुने सैनिक मारे जाते थे। राजा इसे हर दिन गिनकर सुनिश्चित कर लेते थे कि कितने सैनिकों के लिए खाना बनाया जाए।
जिससे भोजन की बर्बादी ना हो। दूसरा रहस्य, 18 संख्या का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत में 18 संख्या का बहुत बड़ा महत्व था। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। 18 दिन तक ही महाभारत का युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय है। महाभारत में कुल 18 अक्षौणीय सेनाएं थीं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, विदुर एवं 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं। वेद व्यास ने भी 18 पुराणों की रचना की है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि 18 की ही संख्या में सब कुछ क्यों होता गया? क्या यह संजोग है या इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक शकुनी था। महाभारत में शकुनी ऐसे पात्र हैं, महाभारत युद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत में कौरवों की हार होगी। इसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के दबाव में आकर शकुनी को अपनी बहन की शादी धृतराष्ट्र से करवाना पड़ता है। तब उसने कुरुवंश से बदला लेने के लिए कुरुवंश की जड़ को खोदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध में उतार दिया। शकुनी गंधार के राजा थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना जीवन अपनी बहन गंधारी के ससुराल में बिताया। राजनीतिक उद्देश्य के कारण भी शकुनी को हस्तिनापुर में रखा गया था। अपनी बहन और अपने परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को अपना राज त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। यहीं पर रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडवों के पुत्रों के बीच गहरी खाई बनाते हैं। गंधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे से विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए गंधारी का विवाह ज्योतिषियों ने एक बकरे से करवा दिया था और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई और उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। जब इस बात की जानकारी धृतराष्ट्र को मिली तो उन्होंने गंधार राज्य पर हमला कर दिया और गंधारी के पिता राजा शुबल और माता सुधर्मा शकुनी सहित 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया गया और रोज एक मुट्ठी अनाज सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने सभी पुत्रों में चतुर और बुद्धिमान शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की। धृतराष्ट्र ने सुबल की बात मान लिया। राजमहल के चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध भूल न जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वो अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। शकुनी के पास जो पासे थे वो उनके पिता राजा सुबल के हड्डियों से बने थे। शकुनी चौसर खेलने में माहिर था और कौरवों में भी उसका मोह जगा दिया। इसको देखते हुए मरते समय राजा सुबल ने अपने हड्डी से पासे बनवाने के लिए कहा था। राजा ने कहा था कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, साथ ही धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचा कर रख ली थी और फिर उसके पासे बनवाए थे। हड्डियों से बने पासे से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरव दोनों से नफरत करता था। पांडवों ने समय समय पर अनेक कष्ट दिए और कई अवसरों पर परेशान भी किया था। साथ ही साथ शकुनी के पैर का भी मजाक उड़ाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव पुत्र सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र उलूक को मार दिया था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि इन पासों से इतना बड़ा नरसंहार हो गया है
भविष्य में ऐसा न हो इसलिए तुम इसे नष्ट कर दो ताकि यह पासे किसी को ना मिले। अगर वो पासे बहते हुए भी किसी के हाथ में लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अर्जुन वहां से निकल रहे थे। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर वह चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया। किसी गरीब आदमी के हाथ में वह पासे लग गए और परिणाम यह हुआ कि जुआ आज भी समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है। चौथा, महाभारत युद्ध लड़ा जा रहा था। कौरवों के पास पांडवों की तुलना में सैन्य बल और सुविधाएं अधिक थी। साथ ही साथ एक से बढ़कर एक महारथी भी थे। परंतु फिर भी क्यों पांडव विजय की तरफ बढ़ रहे थे और कौरव सेना का नाश करते जा रहे थे। इन परिस्थितियों को देखकर दुर्योधन बहुत विचलित हो जाता है तो अपनी सेना को मार्गदर्शन देने वाले अपने पितामह भीष्म के पास जाता है और उन पर यह दोष आरोपण करता है कि आप पांडवों से अधिक प्रेम करते हैं। आप महाभारत के इस युद्ध का ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कौरव सेना को हार का सामना करना पड़ रहा है। दुर्योधन की इस प्रकार की बातों और मिथ्या आरोपण को सुनकर पितामह भीष्म क्रोधित हो जाते हैं और वे अपने तरकश अर्थात जिसमें बाणों को रखा जाता है उसमें से 5 स्वर्ण तीर निकालकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उन्हें अभिमंत्रित कर देते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि कल वे इन्हीं 5 तीरों से 5 पांडवों का वध कर देंगे। इस बात से दुर्योधन कुछ आश्वस्त होता है, परंतु पितामह पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाता और उनसे कहता है कि आप यह 5 तीर मुझे दे दीजिए। आज संपूर्ण रात्रि ये मेरी सुरक्षा में रहेंगे और कल प्रातः काल जब आप युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे तो उस समय मैं ये 5 तीर पांडवों का वध करने के लिए आपको दूंगा। लेकिन यह 5 तीर अर्जुन दुर्योधन से ले लेता है। इसका कारण यह था कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व सभी पांडव वन में निवास करते थे। पांडव के निवास के सामने एक सरोवर था। इसी के सामने ही दुर्योधन भी अपने निवास के लिए शिविर लगाया था। जब दुर्योधन सरोवर से स्नान करके निवृत्त होता है तब वहां अचानक ही स्वर्ग से गंधर्व प्रकट हो जाते हैं और किसी कारणवश दुर्योधन और उन गंधर्व राजकुमारों के बीच युद्ध होता है। दुर्योधन इस युद्ध में परास्त हो जाता है और गंधर्व राजकुमार दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। तब पांडु पुत्र अर्जुन गंधर्व राजकुमार से युद्ध करते हैं और उन्हें परास्त करके दुर्योधन को मुक्त करते हैं। इस पर दुर्योधन बहुत लज्जित होता है और अर्जुन के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता है और इसी के साथ दुर्योधन अर्जुन से वरदान मांगने को कहता है। इस पर अर्जुन कहते हैं कि समय आने पर मैं अवश्य ही कोई वरदान मांग लूंगा। बस यही वरदान वाली बात श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस बात को याद दिलाने पर अर्जुन उसी समय दुर्योधन के पास जाते हैं और अपने उस वरदान का स्मरण करते हैं और वरदान स्वरूप उन 5 अभिमंत्रित स्वर्णिम तीरों को मांगते हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर दुर्योधन स्तब्ध रह जाता है, परंतु अपने वचन के कारण और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वो ये 5 अभिमंत्रित स्वर्ण तीर वरदान स्वरूप अर्जुन को दे देता है। इस प्रकार पांडवों के प्राणों की रक्षा होती है। इस प्रकार उन तीरों को अर्जुन को देने के पश्चात दुर्योधन पितामह भीष्म के पास जाते हैं और पुनः तीरों को अभिमंत्रित करने का आग्रह करते हैं, परंतु पितामह इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और तीरों को दोबारा अभिमंत्रित नहीं कर पाते। सोचिए, यदि दुर्योधन इन तीरों को बचा लेता तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता। 5वां, ऐसा कहा जाता है कि जब पांडवों के पिता महाराज पांडु की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने अपने पुत्रों से उनका मस्तिष्क खाने को कहा था ताकि उनके पास जो भी ज्ञान है उनके एक पुत्र को प्राप्त हो सके। परंतु इस बात पर सहदेव के अलावा किसी भी पांडु पुत्र का ध्यान नहीं जाता है और फिर पांडु पुत्र सहदेव अपने पिता पांडु का मांस खाते हैं। जैसे ही वे मांस का पहला निवाला ग्रहण करते हैं वैसे ही उन्हें इस बात का पता चलता है कि ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। दूसरे निवाले को ग्रहण करने पर उन्हें वर्तमान का ज्ञान प्राप्त होता है और तीसरे निवाले के साथ वे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। पांडु पुत्र सहदेव जिसने अपने पिता का मांस खाया था उसे न केवल भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी बल्कि ज्योतिष विज्ञान में भी उसे बहुत महारत प्राप्त थी।
किसी कारण शकुनी दुर्योधन को सहदेव के पास जाकर युद्ध प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त जानने को कहते हैं, ताकि इस युद्ध में कौरवों की विजय सुनिश्चित हो सके। हालांकि यह बात पांडवों के लिए अच्छी नहीं थी, फिर भी सहदेव दुर्योधन को मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। छठा, जीवन के अंतिम क्षणों में भी कर्ण की दानवीरता और महानता के दर्शन। जब अर्जुन कर्ण का वध कर रहे थे तो कर्ण भूमि पर गिर जाते हैं और अपनी अंतिम सांस लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण महारथी कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं। वो ब्राह्मण का वेश धारण करके महारथी कर्ण के समक्ष जाते हैं और उनसे स्वर्ण का दान मांगते हैं। तब कर्ण ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण से अपना मुंह खोलकर दिखाते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे ये स्वर्ण के दांतों को तोड़कर स्वर्ण प्राप्त कर लीजिए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये तो बहुत दुष्टता पूर्वक और पाप का कार्य है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब महारथी कर्ण युद्ध भूमि में पड़े एक पत्थर से अपने दांत तोड़कर उन्हें देते हैं। इस पर भी ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण पुनः उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनसे कहते हैं, यह दांत तो रक्त से भरे हुए हैं और अशुद्ध हैं, वे इसे ग्रहण नहीं कर सकते। बुरी तरह घायल कर्ण, जो बड़ी ही मुश्किल से हिल पा रहे थे, अपना धनुष बाण उठाते हैं और आकाश की ओर निशाना साधते हुए बाण चलाते हैं और वर्षा होने लगती है। तब वह वर्षा के पानी से वे अपने दांतों को धोकर पूरी तरह से शुद्ध करके ब्राह्मण देवता को स्वर्ण दांतों का दान करते हैं। इस प्रकार महारथी कर्ण अपने अंतिम समय में भी अपने दानवीरता के गुण को नहीं छोड़ते और यथासंभव पालन करते हैं। सातवां, महाभारत युद्ध में संजय के बारे में सभी जानते हैं। संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र कहा जाता है। उनके पिता का नाम गावल्यगण था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा ली थी और ब्रह्मत्व ग्रहण किया था। वेद आदि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र के राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज की दृष्टिकोण से वे टेलीपैथी विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन दोनों लोगों ने ही किया था। संजय अपने स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। एक ओर यहाँ शकुनी के कुटिलता के बारे में सजग करते थे, तो वे दूसरी ओर दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले असहिष्णुता व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराते रहते थे। धृतराष्ट्र के संदेश वाहक भी थे, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अतः वे कुरुक्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना था। धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन सुनाने के लिए व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय में चले गए, जहां से वे फिर कभी नहीं लौटे। आठवां, महाभारत के योद्धा किसके पुत्र या अवतार थे? महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक द्युम्न नामक वसु भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को महादेव ने यम काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके भाई पुलस्त्य वंश के राक्षसों के अवतार थे। अर्जुन के धर्म पिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्म पिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये दोनों अश्विनी कुमार थे नासत्य और दस्त्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र और उसके छोटे भाई पांडु के रूप में जन्मे। विदुर धर्मराज यम के अवतार थे। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और कीर्तिका का जन्म हुआ था।
बुद्धि की देवी मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। रानी रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु वर्चा का अंश था। मारुतगढ़ के अंश से द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृतधुम्न और राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्व देवगण द्रौपदी के पंचपुत्र प्रतिविद्ना, सुत सोम, श्रुतकर्मा, सतनिक और श्रुतसेन कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से ही 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक महाभारत युद्ध में 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में अध्याय 13 से 15 तक मिलता है। परमाणु बम का जनक कहे जाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर गीता के श्लोक से प्रभावित होकर परमाणु बम का निर्माण किया था। उन्होंने महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता का शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया त्रिनीति। शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। लगभग 50 वर्ष पहले पुणे के लेखक व डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने एक किताब लिखी स्वयंभू। इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में भी कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाथ ने युद्ध के हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। एरिक वॉन डेनिकेन अपनी बेस्ट पुस्तक में लिखते हैं कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी महाभारत के तत्कालीन कालखंड में कोई योद्धा किसी ऐसे अस्त्र के बारे में कैसे जानता था जिसे चलाने पर 12 साल तक सूखा पड़ जाता था। ऐसा कोई शस्त्र जो इतना शक्तिशाली हो कि माता के भी गर्भ में पलने वाले शिशु को मार सके। इसका अर्थ है कि ऐसा कुछ न कुछ तो था जिसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया गया अथवा लिपिबद्ध नहीं किया गया, गुमनाम हो गया। विमानों की बात करें तो रामायण में पुष्पक विमान होने का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की मित्रता दैत्यों से थी। दैत्य ने कौरवों को विमान दिए थे जो आसमान से मार सकते थे। यह भी जनश्रुति है। सूर्य ने कर्ण को पुष्पक विमान दिया था। महाभारत की कथा के अनुसार अर्जुन एक उड़ने वाले विमान के माध्यम से इंद्रलोक जाते हैं। ये विमान जमीन और आसमान दोनों जगह चलता था। एक और कथा के अनुसार इंद्रदेव जब छल के माध्यम से कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं, कर्ण जब यह दे देते हैं तो इंद्र अपने विमान से भागने लगते हैं। बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है कि इंद्र तूने छल किया है, इसलिए तेरा विमान यहीं भूमि में धंसा रहेगा जब तक कि कर्ण को कवच और कुंडल के बदले कुछ दे नहीं देता। ऐसे में इंद्र कर्ण को अमोघ अस्त्र देने का वचन देते हैं। तभी विमान आगे बढ़ता है और वह इसी विमान से लौटकर कर्ण को अमोघ अस्त्र देते हैं। प्राचीन के शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे जिसके माध्यम से विशिष्ट जन एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से यात्रा करते थे। विष्णु, रावण, इंद्र, बाली आदि सहित कई देवी देवताओं के अलावा मानवों के पास अपने खुद के विमान हुआ करते थे। विमान से यात्रा करने की कई कहानियां भारतीय ग्रंथों में भरी पड़ी है। यही नहीं, कई ऐसे ऋषि और मुनि भी थे जो पृथ्वी से अंतरिक्ष के किसी भी दूसरे ग्रह पर जाकर पुनः धरती पर लौट जाते थे। यदि बात करें जहाजों की तो महाभारत से पूर्व रामायण में नाव और जहाज होने का उल्लेख मिलता है। भगवान राम एक नाव में सफर करके गंगा पार करते हैं। पुष्पक विमान से वे श्रीलंका से अयोध्या लौटते हैं। दूसरी ओर संस्कृत और अन्य भाषा ग्रंथों में इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं। भारतीय लोग समुद्र द्वारा जहाज में अरब और अन्य देशों की यात्रा करते थे। महाभारत और उससे जुड़े ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यमुना में बड़ी बड़ी नाव चलती थी। इस नावों के माध्यम से ही श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका से मथुरा जाते थे और मथुरा से द्वारका जाते थे। बीच में उन्हें सरस्वती नदी से सफर करना होता था।
प्राचीन काल में यमुना और सरस्वती का एक स्वरूप अलग और विशालकाय था। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्राचीन भारत के लोगों ने समुद्र में यात्रा करने के लिए सर्वप्रथम नौका का निर्माण किया था। भारत के प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में जहाज और समुद्र यात्रा के अनेक उल्लेख मिलते हैं। 10वां, महान योद्धा बर्बरिक और घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि उनकी सामान्य मानवों से कई गुना ज्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कदगाठी से भीमपुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वो लात से मारकर रथ को कई फीट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वो अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हडिम्बा से घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहां शारीरिक बल था वहीं वो मायावी भी था, क्योंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी और पिता एक वीर क्षत्रिय। उसमें दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा रखा था। वह एक ही बार में अपने पैरों के नीचे कई सैनिकों को कुचल कर मार देता था। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरिक और दूसरे का नाम अजनपर्वा था। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री अहिलावती से हुआ था, जिन्हें मोरबी या कामकंटिका के नाम से भी जाना जाता है। इस काम में भगवान श्री कृष्ण ने कंटिका को वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र पैदा लेगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा। वह सर्वशक्तिमान होगा। इसके बाद बर्बरिक का जन्म होता है। घटोत्कच ने युद्ध के मैदान में चारों ओर तबाही मचा दी थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक ही दिन में युद्ध को खत्म कर देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी मायावी शक्तियां मौजूद थी। वह युद्ध के मैदान में कभी यहाँ तो कभी वहां दिखाई देता था। दुर्योधन घटोत्कच से बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि घटोत्कच अब उसको मार डालेगा, इसलिए उसने कर्ण को अमोघ बाण चलाने का आदेश दिया। इस अस्त्र से घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ। अमोघ अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था, लेकिन इसका प्रयोग कर्ण एक बार ही कर सकता था। इसे उसने अर्जुन के लिए रखा था। दूसरी ओर बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध मैदान में बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य में एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। बर्बरिक के समक्ष जब श्री कृष्ण और अर्जुन उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपने वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो पेड़ है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान वृक्ष से टूटकर एक पत्ता नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख उससे छुपा लिया कि उसमें छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता छुपा हुआ है, कृपया करके पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उनका यह चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चकित रह गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते हुए नजर आए तो पांडवों का साथ देगा। इस प्रकार एक ही तीर में दोनों ओर की सेना को खत्म कर देगा। तब ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान श्री कृष्ण सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरिक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक अपने पिता पांडवों के विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान में कर दिया। बर्बरिक के इस दान को देखकर
दान देने के पश्चात श्री कृष्ण बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां श्री कृष्ण ने उनका शिष्य रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। नंबर 11, श्री कृष्ण महाभारत के प्रत्येक घटना को स्वयं ही संचालित करते हुए नजर आते हैं। दुर्योधन को माता के सामने नग्न जाने से रोकना, कर्ण के कवच कुंडल को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बर्बरिक से दान में उसका शीश मांग लेना और युक्ति पूर्वक श्री कृष्ण भीष्म और द्रोण को युद्ध में मरवा देना, यह सभी कृष्ण की नीति से ही संभव होता है। श्री कृष्ण के कारण ही यह युद्ध हुआ और उन्होंने ही इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजयित किया। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में द्वापर में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की रात्रि को जन्म लिया। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र सिद्धियां और चमत्कारों से संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वे भी कम नहीं थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वह जानते थे कि महाभारत में क्या होने वाला है और कौन किसको मारेगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे साफ मना कर दिया था कि यदि वह उसके बारे में किसी को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनके पास 3 ही तीर काफी थे। वह अपने तीर से कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ही उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। महाभारत युद्ध में संजय वेद आदि विद्याओं का अध्ययन करके धृतराष्ट्र के राजमहल में सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथी विद्या में पारंगत थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वह चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया। श्री कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही इस युद्ध को समाप्त कर सकती। कर्ण से अगर कवच कुंडल नहीं लेते, इंद्र द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न किया गया होता और अर्जुन पर करते, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और ही होता। कुंती और वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। भीम से शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक था। शांतनु और गंगा के पुत्र का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था। उसे किसी अस्त्र या हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांघ श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक रह गई थी। इसी कारण भीम ने उसकी जांघ पर वार करके उसकी जंघा तोड़ दी। जरासंध का शरीर 2 टुकड़ों में फाड़ने पर पुनः जुट जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि उसे 2 टुकड़ा करने के बाद दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। नंबर 12, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं हुआ था। जी हाँ, यही सच्चाई है कि महाभारत युद्ध में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और न ही पांडवों ने। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा योद्धा युधिष्ठिर था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे, जिसके नाम इस प्रकार हैं: धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और विदुर। कुछ यादव बाद में और गांधारी के श्राप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। नंबर 14, महाभारत में किसी भी व्यक्ति का जन्म सामान्य रूप में नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ, कठिन परिस्थितियों में हुआ। वहीं भीष्म का जन्म गंगा के शर्त के उल्लंघन की वजह से हुआ। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य ही है। कहते हैं कि उसका असली नाम यज्ञसेनी है। यज्ञसेनी इसलिए क्योंकि वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी नाम महाराज द्रुपद की पुत्री होने के कारण था। नंबर 15, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया? भगवान श्री कृष्ण को यह संदेह था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के एक दूसरे को इस युद्ध में मरता हुआ देखकर कहीं ये संधि न कर लें। इसलिए ऐसी भूमि को चुनने का फैसला लिया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। तब श्री कृष्ण कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे।
और उनको वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े भाई ने छोटे भाई से खेत के मेड़ टूटने पर बहते हुए पानी को रोकने के लिए कहा, पर उसने साफ मना कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया और उसने अपने छोटे भाई को छुरा से मार डाला और उसका पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। उस लाश को वहीं रख दिया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। इस भूमि के संस्कार भाई भाई के प्रेम को एक दूसरे के प्रति उत्पन्न नहीं होने देंगे। तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। नंबर 16, परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए कर्ण एक ब्राह्मण वेश धारण कर उनका शिष्य बना। जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर जो विद्या सीखी है, इसलिए इस विद्या की जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का प्रयोग तुम नहीं कर पाओगे। गांधारी अपने 100 पुत्रों के मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे वंश में भी एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझता हूँ। यदि तुम्हें मेरे वंश के नाश से आत्मा शक्ति मिलती है तो ऐसा ही होगा। आज तक मैंने माताओं का आशीर्वाद लिया है, आज मैं इस श्राप को भी ग्रहण करता हूँ। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू पाप ढोता हुआ युगों युगों तक निर्जन स्थान में भटकता रहेगा। तेरे शरीर के रक्त से दुर्गंध आएगी, तू अनेकों रोगों से पीड़ित रहेगा। नंबर 17, एक रात के लिए जीवित हुए थे सभी योद्धा। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी शूरवीर जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटी थी। यह उस समय की बात है कि जब धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी, कुंती वन में रहते थे, तभी एक दिन युधिष्ठिर पधारे। तभी यह घटना घटी। विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने देह त्याग दिया है, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है। इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब गांधारी और धृतराष्ट्र ने युद्ध में मृत्यु अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं, तुम आज सभी को देख पाओगे। ऐसा कहकर सभी को वेदव्यास ने गंगा तट पर चलने को कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने पर इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और सभी मृत्यु पांडव, कौरव पक्ष के सभी मृत्यु योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनि, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी तरह का अहंकार व क्रोध नहीं था। सारी रात अपने मृत्यु परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत्यु पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हुआ। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हुई। नंबर 18, आखिर युद्ध के बाद बचे हुए लोगों का क्या हुआ? युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाकर्म करवाया था। युद्ध के बाद श्राप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया,
जिसे कारण बनाकर उन्होंने देह त्याग दी। बचे हुए लोगों ने कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ले ली। यादवों और उनके भोज्य गणराज्यों का अंत होते ही श्री कृष्ण की बसाई द्वारिका डूब गई। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तो एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और दोनों वन में चले गए। उनके साथ गांधारी, विदुर, कुंती, संजय भी वन में जाकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लग गए और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों युधिष्ठिर में समा दिया। फिर एक दूसरे दिन धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय हिमालय पर तपस्या करने चले गए। गांधारी, धृतराष्ट्र व कुंती के मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बधाया। युधिष्ठिर ने सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी ऐसे प्रसंग के साथ में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें तथा बेल का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।